हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे केसी सेंटर में। आज हम यानी कि क्लास 4 का वीडियो लेके आए। तो देखो, आज हम जो लेके आए वो टाइप 4 था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष का नियामक दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं उस पे बात करते हैं कि फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो देखो त्रिभुज का, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि 1/2 इंटू देखो x। ठीक है, अब देखो y माइनस y, ठीक, लिख दिए, प्लस x। ठीक है, y माइनस y लिख दिए, उसके बाद देखो प्लस x। ठीक है, y माइनस y। इस फार्मूला को हम याद कैसे रखते हैं? सबसे आसान तरीका, ठीक है, देखो ये इतना याद रखोगे भूल जाओगे, है ना। इसीलिए इसको देखो इस तरह से पहले लिख लेना है कि ये कैसे होता है। उसके बाद देखो ये एक घड़ी है, ठीक है, 1 2 और 3। देखो घड़ी तो जब भी चलती है इस तरह से चलती है। ठीक है, अगर इधर नहीं दिख रहा है इधर बना देते हैं। देखो ये घड़ी है, 1 से चलना स्टार्ट किए, 2 पे आए, फिर 3 पे आ गए ना। घड़ी जब भी चलती है इसी की ओर चलती है ना। हाँ, तो देखो इस ओर चलती है। अब देखो क्या करना है हमको, 1 से जब हम चलना स्टार्ट किए, ठीक है, तो 1 से यहाँ पे क्या किए, 1 लिख दिए। 1 से किस पे आ गए, 2 पे ना, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। देखो 1 से तो चल लिए, अब किस पे आएंगे, 2 से चलना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखो 2 लिख दो। 2 से चल रहे हैं ना, यहाँ पे 3 लिख दो, 1 पे आ गए, है ना। अब देखो जब 3 पे आएंगे तो यहाँ पे 3 लिख दो। ठीक है, जब हम 3 पे आ गए तो अब यहाँ 3 से कहाँ आएंगे, 1, उसके बाद 2 ना, 1 आ गए और 2 आ गए। तो ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि सबसे आसान तरीका है त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखने का। देखो क्या हो गया, एक से आए, ठीक है, दूसरा पे गए, दूसरा को घटा दिया तीसरा में, फिर दूसरा से गए, दूसरा से कहां गए, 3, 1 पे फिर आए, फिर 3 पे गए, भाई 3 से कहां तक आए, 1 पे गए, फिर 2 से घटा दिया, है ना। तो ये ट्रिक है, ठीक है, ये क्या है, ट्रिक है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला याद करने का। अब देखो हमको कहता है क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके नियामक दिए गए हैं। ठीक है, नियामक दिया गया कि देखो एक त्रिभुज बना लो, ठीक है, ये तुम्हारा A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो देखो 2,3 ये हो गया, उसके बाद ये 4 और 5 हो गया, है ना, 4,5 हो गया। उसके बाद देखो 6,2 हो गया, क्या हो गया, 6,2 हो गया, ये हो गया। ठीक है, हमेशा 6,2 हो गया। अब देखो इसमें जो है ना x1 का x2 और x3, y1 y2 और y3 का वैल्यू दिया हुआ है। ये देखो x1 x2 x3 y1 y2 और y3, इसका वैल्यू बैठा दो। ठीक है, 1/2 इंटू x1 का मान कितना, 2, है ना। अब देखो y2 में y3 को घटा दो, ये y2 हो गया 5 माइनस y3 तुम्हारा क्या हो गया 2, है ना, प्लस, ठीक है। अब देखो x2 क्या है, 4 है, इंटू, ठीक है, तो x2 में 4, y3 में माइनस y1 को घटा, y3 में माइनस 1 को घटा, 2 में माइनस 3 को घटा दो, प्लस, ठीक है, समझ गए। अब देखो क्या कहता है कि x3 तुम्हारा कितना है, 6 है, ठीक। अब देखो 6 आ गया तो y1 कितना है भाई, 3 है, कितना है 3 में कितना घटाना, y2 को ना, y2 तुम्हारा क्या है 5 है। किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं है। चलो अब देखो क्या हो गया,
1/2 इंटू, ठीक है, देखो 2, 5 में 2 को घटाओगे तो 3 बचेगा, प्लस है ना 4, अब देखो 2 में 1 जाएगा, -1 बचेगा, है ना, प्लस 6 इंटू, अब देखो 3 में -5 घटाओगे तो -2 बचेगा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, उसके बाद देखो 1/2, ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, 6 प्लस -4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस गुना प्लस क्या होगा माइनस, और ये माइनस कितना हो जाएगा 12, है ना। अब देखो 1/2 इंटू ये 12 4 16, है ना, और 6 - 16 यही हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाले का सिंबल बड़ा है, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/2 गुना, इसमें से जब घटाओगे तो -10 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया -5, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर -5 आ गया, ठीक है, समझ गए। चलो ठीक है, अगर समझ गए तो आगे फिर बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो आगे का सवाल, ठीक, इसको नोट, ठीक है। ये तुम सबके लिए होमवर्क है। पहला सवाल, उसका सबका त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना है। पहला सवाल है तुम्हारा 5,2, ठीक है, और 4,7, आगे है 7, -4, ठीक है। दूसरा है 4,5, ठीक है, उसके बाद है -4, -5, ठीक है, उसके बाद है -5,7, उसके बाद देखो आगे आगे का है -3,5, ठीक है, उसके बाद है 1, -1, ठीक, -4,6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आगे है, ठीक है, 2,3, ठीक है, -1,0, ठीक है, -2, -4। ये आपको 4 सवाल दिया गया है, आप इसे अच्छे से कीजिए, ठीक है, उसके बाद अच्छे से समझ के कीजिए। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। जो y अक्ष वाला एक सवाल था कि किस y अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस दोनों को समदुरुस्त करता है। x अक्ष वाला तो हम कर लिए थे, y अक्ष वाला बचा हुआ था, है ना। तो अभी भी हम अभी जस्ट आगे देखते हैं उनको। ये आप लोग लिख लिए, चलो ठीक है। आदमी देखो, अब अगला सवाल है, कहता है क्या बिंदु इतना तथा इतना से बने रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करें, ठीक है। कौन सा बिंदु ज्ञात करना है, मान लो कि ये कोई रेखाखंड है, ए है और बी है, ठीक है, ए और बी है, इस दोनों के बीच का मध्य बिंदु, मतलब ये जो तुम्हारा ये मध्य बिंदु पी है ना, इसी का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो ये दिया हुआ कितना है 3 और 4 है, और ये कितना है 5 और 12 है ना, ये दिया हुआ है। इसके बीच का मध्य बिंदु P निकालना है, ठीक है। इसके बीच का मध्य बिंदु क्या निकालना है P, x और y, इसका P का निर्देशांक निकाल मान लिए, ठीक है। और हमें यही ज्ञात करना था, हम बताए थे कि दो बिंदु का मध्य, दो यानी कि बिंदु के अगर हमें मध्य बिंदु निकालना हो यानी कि बीच वाला बिंदु, तो कैसे करते हैं कि देखो हमने बताए थे कि अगर इस x का वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे, देखो इस दोनों का, ये तुम्हारा x हो गया, मान लो क्या ये x है और ये क्या y है, ये भी है x और ये क्या है y है, ये
ये 1x और ये 2x है ना, ये y2 और ये y1, तो इस दोनों के बीच का जो हमें दूरी निकालती मध्य बिंदु निकालना था, वो देखो क्या होता है, x बराबर, ठीक है, x2 प्लस x1/2 और y बराबर होता है, ठीक है, y1 प्लस y2/2 होता है, ठीक है। इस दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, है ना, तभी तो ये देखो इसको आधा आधा भाग में बांट देगा, है ना, तो आधा आधा कोई भी यानी कि लाइन है, अगर उसको 2 भाग में बांटना है तो क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, आधा आधा हो जाएगा, है ना। तो इसी का कहता है कि के मध्य बिंदु रेखाखंड, ठीक है, के बने मध्य बिंदु का, ये तो एक रेखा है, इसको खंड कर दिया, है ना, तब ये हो गया रेखाखंड, है ना। अब देखो इस दोनों का x बराबर फिर क्या हो जाएगा, 3 + 5/2 बराबर 8/2, ये कितना हो गया 4। अब देखो y बराबर निकालो, ठीक है, जब तुम y बराबर निकालो क्या हो जाएगा, 4 + ठीक है 12, है ना, /2 इसका 2 क्या हो जाएगा, 16/2 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो देखो P का जो निकालना होता हमें निर्देशांक वो क्या है, 4 और 3, मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया, समझ गए, बस यही निकालना होता, ठीक। अब देखो आगे क्या हुआ, ये 8 हो गया, है ना। अब देखो ये निकालना था और एक टाइप, ये दो टाइप बचे हुए हैं, ठीक है, उसे हम कर लेंगे, ठीक। और ना क्लास इस टाइप के जो सवाल है, ठीक है, इस टाइप के सवाल भी बिहार बोर्ड के साथ एग्जाम में जो है ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अभी तक हमने जितने भी क्लास किए हैं, ठीक है, वो सारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2011 से लेकर के अभी तक में, ठीक है, 2022 तक का जितना भी सवाल था वो हमने करवा दिया है, ठीक है। अब हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।